हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा रिमाइंडर सामान्य विज्ञान का दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक कल मैंने आधा करवाया था और आधा इसमें मैं करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेल की धारिता मापी जाती है एम्पियर घंटा में। एम्पियर घंटा में एक सेल की धारिता मापी जाती है। बल अघूर्ण का मात्रक ये होता है न्यूटन मीटर। चुंबकीय क्षेत्र परबलता का मैट्रिक यूनिट होता है, ये होता है ओरस्टेट। दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है जूल, वाट सेकंड भी होता है या फिर न्यूटन मीटर भी होता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का। आवेश इक्वल क्या हम लोग जानते हैं, क्यू इक्वल आई टी। तो देखिए, बीच बीच में मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बताते रहूंगी या फिर उस चीज से जो भी रिलेटेड बात रहेगी वो मैं आपको बताऊंगी। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? ये होता है मेगाहर्ट्ज में। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक ये होता है लक्स। फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। गैस नियतांक का एसआई मात्रक जूल पर केल्विन मोल। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है ये, ठीक है। कार का सीजीएस मात्रक ये होता है अर्ग। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए, आपको जो जो आपको इसमें से याद है मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। अश्व शक्ति जिसको क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर, एचपी। ये कितना होता है? एक हॉर्स पावर में 746 वाट है। 746 वाट, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक ये होता है डेका पॉइज या पॉइजनली या पास्कल सेकेंड। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर। देखिए, अब हमारा गया मात्रकों के मान तथा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन। देखिए, ये वाला याद रहना चाहिए, आजकल इसमें से एक पूछता ही है। जैसे कि ये न्यूटन वाला बार वाला, तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। एक माइक्रोन ये होता है 0.001 या फिर इसको लिख सकते हैं 1/1000 mm। एक पाउंड ये होता है 453 ग्राम। एक फुट में होते हैं 12 इंच या फिर 30.48 सेंटीमीटर। एक इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर लगभग में होता है। एक किलोवाट घंटा ये होता है, एक यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। एक न्यूटन तो होता है 10⁵ डाइन। एक बार ये होता है 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखिए, कभी कभी पूछ देगा एक जूल। एक जूल में होता है 10⁻7 अर्ग।
इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन और 1 जूल में होता है 10⁷ अर्ग। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये होता है दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन। बस ये हिंदी में लिख दिया है। 1 मील ये होता है 1.6 किलोमीटर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये मैंने कल भी आपको बताया था। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम्ब। पारसेक का पूर्ण रूप पारालास्टिक सेकेंड। 1 जीबी में 224 MB। और देखिए 1 जीबी में 224 MB होता है और 1 MB में होता है 224 KB। ठीक है। और 1 TB में होता है 224 GB। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। TB का टेराबाइट, GB का गीगाबाइट, MB का मेगाबाइट, KB का किलोबाइट। तो ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है लगभग कितने इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश 1 कूलम्ब आवेश के बराबर होता है? तो ये होता है 6 इंटू 10⁻⁻19। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 10 48 576 बाइट के बराबर होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी के सापेक्ष मतलब कैपिटल जी का स्मॉल जी के सापेक्ष होता है। ये होता है जी स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ एम क्या है? ये मास, पृथ्वी की मास, और आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 6400 किलोमीटर। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, केजी स्क्वायर। 1 फैदम होता है 1.8 मीटर या फिर 6 फीट। 1 एकड़ में 10⁴ मीटर स्क्वायर। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। 1 जूल में 10⁷ अर्ग। 1 अश्व शक्ति 746 वाट है। अश्व शक्ति मीन्स हॉर्स पावर। 1 फैदम 6 फीट के बराबर। 1 मील 5280 फीट या 1.61 किलोमीटर। 1 किलोवाट घंटा 1000 घंटा या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको कभी कभी ऐसे भी देता है 36 गुणे 10⁵ जूल। एक खगोलीय मात्रक 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर। एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। और कल हमने देखा था कि फर्मी क्या था? लंबाई की सबसे छोटी मात्रा। एक कैलोरी 4.18 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.16 इंटू 10⁻⁻19। देखिए ये 1.16 भी दे सकता है या फिर कभी कभी 1.6 भी देता है, तो इससे घबराना नहीं है। पॉइंट के बाद उतना नहीं लिया जाता है। 1 किलो कैलोरी 10⁻³ कैलोरी। 1 वाट घंटा 3600 जूल। 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 बैरल में होता है 159 लीटर। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम। 1 केबिल 100 फैदम। 1 रिम 20 दस्ता। देखिए अब आ गया हमारा 10 के विभिन्न घातों के नाम। अगर 10⁻18 रहा उसको एक्सा बोलेंगे। 10⁻15 पेटा। 10⁻12 टेरा। 10⁻9 गीगा या फिर जीगा। 10⁻6 मेगा। 10⁻3 किलो। 10⁻2 हेक्टो। 10⁻1 डेका। 10⁻−18 एटो। 10⁻−15 फेमटो। 10⁻−12
पिको, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻1 डेसी। तो देखिए आप इसको ऐसे फॉर्मेट में याद रखें, नीचे से ऊपर, ये जल्दी याद होता है। मैंने भी नीचे से ऊपर ही इसको याद किया है। एक पिकोग्राफी 10⁻12 है GRM, एक नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड, एक माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड, एक एंगस्ट्रम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है? तो ये होता है 0.1 mm या फिर इसको 10⁻⁻10 मीटर भी बोलते हैं। एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10। अब देखिए प्रमुख बीमीय सूत्र। देखिए बीमीय सूत्र मैं आप लोगों को यहाँ पे निकालना ही बता देती हूँ। ऐसे तो ये रटने वाली चीज नहीं है, बट कोई चीज है जिसको हम लोग डायरेक्ट, जैसे बल का हो गया, कार्य का होता है, ये सब का डायरेक्ट पूछ देता है, तो मैं आपको इसका भी करवा देती हूँ। देखिए इसको मैं निकालने के लिए बताती हूँ। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या हो गया? एरिया स्क्वायर मीन्स लंबाई गुणे लंबाई। तो लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं? एल। तो ये हो गया कितना है? L2। आयतन क्या है? आयतन क्या है? ये क्षेत्रफल का क्यू होता है, और क्षेत्रफल का क्यूब, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? एल क्यू लिख सकते हैं। इस तरीके से ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल का L2, आयतन का LQ, घनत्व का m0 L0 T0, सॉरी घनत्व का है ml-3, विशिष्ट गुरुत्व का m0 L0 T0, चाल का Lt-1 या m0 Lt-1। देखिए इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, m0 कुछ नहीं है तो l का पावर 1 है तो सिर्फ l, और t का पावर -1 है तो Lt-1 ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। वेग का Lt-1 या फिर m0 Lt-1। देखिए इसमें जो चीज अगर आपको नहीं है, इसका बीमीय फॉर्मूला का जो होता है वो होता है MLT के रूप में इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी टर्म मिसिंग है, मान लीजिए कि टाइम ही मिसिंग है, तो जो मिसिंग रहता है उसको नॉट लगाते हैं, जीरो लगा देते हैं, उसको नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे घबराइएगा नहीं, कोई नॉट लिखा हुआ है या फिर एम नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो टर्म उसमें मिसिंग है। तो देखिए वेग का Lt-1 या फिर m0 Lt-1, कोणीय वेग का m0 L0 T-1, तनाव का mL-T-2, शक्ति का mL2 T-3, प्रतिबल का mL-1 T-2, चुंबकीय फ्लक्स का mL2 T-2 A-2, चुंबकीय प्रेरण का M-T-2 A-1, प्रेरकत्व का Ml2 T-2 A-2, प्रतिरोध का Ml2 T-3 A-2, विभव विभवांतर का Ml2 T-3 A-1, गुप्त ऊष्मा का m0 L2 T-2, विशिष्ट ऊष्मा का m0 L2 T-2 K-1, पृष्ठ तनाव का ml0 T-2 या फिर ml-2। देखिए जो टर्म मिसिंग है उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस टाइप से वो दिया हुआ है। श्यानता गुणांक का ml-1 T-1, जड़त्व घूर्ण ml2, आवृत्ति T-1, बल ml-T-2, भार ml-T-2, दाब ml-1 T-2, कार्य ml2 T-2, ऊर्जा ml2 T-2, कार्य ऊर्जा जिसकी यूनिट भी सेम होती है और बीमीय सूत्र भी सेम होता है, ये दोनों लगभग सेम ही होता है। आवेग ml-1, संवेग ml-1, प्लांक नियतांक
ml2t-1, त्वरण m0l-t-2, बल आघूर्ण ml2t-2, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक m-1l3t-2, आयतन प्रत्यास्था गुणांक ml-1t-2, कोणीय संवेग ml2t-2, संवेग परिवर्तन की दर ml-t-2। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है भौतिक शास्त्र के प्रमुख नियम एवं सिद्धांत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है। यहाँ पे मैं आपको वही सारा चीज करवा रही हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो आप लोग ध्यान से बस सुनते रहें और आपको पता भी नहीं चलेगा और याद हो जाएगा। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व के नियम। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किए थे ये केपलर। द्रव के भीतर दाब संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये किए थे पास्कल। ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पे आधारित है? पास्कल के सिद्धांत पे। और जलीय ब्रेक जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक भी उसको कहा जाता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे आर्किमिडीज, जो कि बोले थे कि द्रव में किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो द्रव के ऊपर जो उसका भाग देखेगा वो दिखेगा 1/10 और उसका 9/10 जो है वो द्रव के अंदर डूबा रहेगा। ये भी कभी कभी पूछता है। लीवर का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। अपेक्षित घनत्व का सिद्धांत आर्किमिडीज। चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी गाड़ी की ओर खींचा चला जाता है, ये होता है बर्नौली के सिद्धांत पे। हेलीकॉप्टर का उड़ना ये भी होता है बर्नौली के सिद्धांत पे। और देखिए कभी कभी ये भी पूछता है बर्नौली के सिद्धांत पे कि छप्पर का उड़ना, तेज आंधी तूफान में छप्पर उड़ जाता है तो वो भी बर्नौली के सिद्धांत पे ही होता है, तो उसको भी याद रखें। हुक का नियम किससे संबंधित है? ये है प्रत्यास्था से। द्रव पदार्थ का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे हाइजेंस। प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है, कौन बोले थे? ये बोले थे माइकलसन का मार्ले का सिद्धांत था। किसके कारण एक तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती हुई सुनाई पड़ता है? ये होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संबंधित है ऊर्जा से। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। ताप वैद्युत युग में किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक प्रभाव पे। सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? ये होता है स्टेफन का नियम। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये किसका नियम है? ये है किरचॉफ का नियम। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे मैक्सवेल। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे आइंस्टीन। सापेक्षवाद का सिद्धांत भी आइंस्टीन दिए थे। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? अपवर्तनांक से। और स्नेल के नियम है कितने? 2 हैं। ये भी कभी कभी पेपर में देखने को मिल जाता है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा निहित होती है, कौन बोला था? ये आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पे। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? ये दिए थे डाल्टन। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ये दिए थे एडविन हब्बल या फिर हबल भी कभी कभी देखने को मिलता है ऑप्शन में। विल्सन का प्रभाव किससे संबंधित है? सूर्य के धब्बे से। प्रकाशीय केज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर। वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय पे। स्टोक का नियम किससे संबंधित है? द्रव में गिरते हुए गोली से। न्यूटन से पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो ये बताए थे आर्यभट्ट, जो कि एक गणितज्ञ भी थे। शून्य का आविष्कार यही किए हैं। कृष्ण छेद सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर। ग्रहों की
परिक्रमा की गणना किस नियम द्वारा की जाती है? ये होता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से क्या होता है? ट्रेन की जो आवाज अवरोही आरोही में सुनाई देती है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की? क्वांटम सिद्धांत पे। क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक्स प्लांक। अब देखिए है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रौद्योगिक एवं उससे प्रयुक्त भौतिकी के नियम। रेडियो, टेलीविजन तथा संचार प्रणाली, तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी टॉपिक से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आपको नहीं देखना है तो आप इस टॉपिक को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है। अंतरिक्ष यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम एवं गति विषयक नियम, ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, ये ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान, जलयान और पनडुब्बी ये करते हैं बर्नौली प्रमेय तथा द्रव गतिकी के अन्य नियम पे। कर्ण त्वरक रेडियोलॉजी, ये होता है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में। नाभिकीय रिएक्टर, मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन। कंप्यूटर के नियम, अर्धचालक भौतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी। विद्युत जनित्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पे कार्य करता है। जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण नियम एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। सौर ऊर्जा युक्तियां, प्रकाशिकी तथा अर्धचालक भौतिकी के नियम पे कार्य करते हैं। तो देखिए ये आप लोग को स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं ये टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ग्रहों के गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियम रहने का नियम भौतिक के किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो वो है कोणीय संवेग के संरक्षण पे। नेक्स्ट है प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ये होता है लेंज के नियम से। रेडियो आकाश गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल का नियम, और हब्बल ही बोले थे कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। तारों की ताप का माप के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वियन का विस्थापन नियम। अब देखिए हमारा गति चैप्टर आ गया है, इसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट उसको मैंने यहाँ पे लिया है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट थे बट जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को लिया है। प्रमुख सदिश राशियां, देखिए पूछता है कि सदिश राशियां कौन कौन से है? तो वेग है, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक तीव्रता, ये सब सदिश राशियां हैं। प्रेरण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग एवं भार आदि सब सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां में क्या क्या आएगा? दूरी, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, ऊर्जा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि। 4 तथा 6 मात्रक का सदिश में योग का मान हो सकता है, तो ये होता है 2 से 10 तक के कुछ भी हो सकता है। 2 सदिश राशियों का अधिकतम मान होता है दोनों सदिश राशियों का योगफल। 2 सदिश राशियों का न्यूनतम मान होता है दोनों सदिश राशियों का अंतर। विस्थापन का मान हो सकता है, देखिए विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, पर दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना शून्य हो सकती है। एक वृत्ताकार पथ पर वेग हमेशा चर होता है जबकि चाल हो सकता है, चाल अचर भी हो सकता है और चर भी हो सकता है। यदि वस्तु की दूरी समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु होती है विराम में। यदि वस्तु का चाल या वेग समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु होती है एक समान वेग से गतिशील। सर्वप्रथम किसने पता लगाया था कि एक समान त्वरण से चलती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होता है? तो ये पता लगाया था गैलीलियो।
गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम से गति के किस नियम से बल का व्यंजक मिलता है, जो होता है F इक्वल ए में, ये होता है द्वितीय से। ठीक है, परिभाषा मिलता है बल का प्रथम से और बल का व्यंजक मिलता है फॉर्मूला द्वितीय नियम से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण पे। समरूप वेग से गतिशील खुली गाड़ी में बैठा एक आदमी गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरेगी पुनः आदमी के हाथ में। भौतिक तुला द्वारा मापन किया जाता है, ये द्रव्यमान हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कमानीदार तुला द्वारा मापन किया जाता है, तो ये होता है भार मेजर करते हैं। भौतिक से द्रव्यमान, कमानीदार तुला से भार। भौतिक संतुलन कार्य करता है समांतर बल के नियम पर। भौतिक अथवा रासायनिक तुला जो दो पल्ला होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये उत्तोलक के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभिकेंद्र बल कार्य करता है बाहर से केंद्र की ओर, अपकेंद्र बल कार्य करता है केंद्र से बाहर की ओर। ये देखिए दोनों थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखें। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, तो ये घर्षण के कारण। यदि भार W एवं आयास P हो तो यांत्रिक लाभ A में बराबर होगा W/P के। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड का वेग समय ग्राफ होता है, ये होता है रैखिक। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है, रेखीय संवेग संरक्षण का। 2 न्यूटन तथा 2 न्यूटन दो बलों को परिणामी बल का मान कितना हो सकता है, 0 से 4 न्यूटन के बीच में हो सकता है। एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये उन दोनों के बीच में होता है। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है, ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी होगा, ये होगा 0। अब देखिए जैसे गति का वो था टॉपिक, ये है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का। कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप हैं, कौन कौन, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा का होता है EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो आप लोग ये भी याद रखें, न्यूमेरिकल इस पे डायरेक्ट पूछता है और बहुत इजी होते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, और 1 वाट में होता है 1 जूल पर सेकेंड। शक्ति का अन्य मात्रक होता है किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है या फिर 3600 जूल होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 3600 जूल होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और इसी को कभी कभी दे देता है 36 × 10⁵ जूल। तो आप लोग इसमें इतनी सारी बातें याद रखें। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कही जाती है। देखिए इसमें ये जो है आंसर मिट गया, ये होगा 1 यूनिट कही जाती है। नेक्स्ट है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, ये होता है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा होता है, वो होता है स्थितिज ऊर्जा। आप लोग कभी भी याद रखें कि जो भी चीज स्थिर है उसमें स्थितिज ऊर्जा, जो भी चीज गतिमान है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए या उसका संवेग दुगना कर दी जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोल रहा है। तो गतिज ऊर्जा हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 mv²। बोल रहा है कि वेग दुगना कर दिया जाए तो m, और वेग दुगना तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये हाफ mv²। तो ये देखिए कितना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा होती है, फिर भी किसका संवेग ज्यादा होगा,
किसका होगा? रेल इंजन का। अब रेल इंजन का संवेग ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि देखिए संवेग पी इक्वल हम लोग क्या जानते हैं? एम भी। तो जिसका एम मास जिसका ज्यादा होगा उसी का संवेग ज्यादा होगा ना। तो ट्रेन का मास ज्यादा होगा कार की अपेक्षा, इसलिए ट्रेन का संवेग ज्यादा होगा। एक समान व्यक्ति की सामर्थ्यता अश्व शक्ति में होता है, ये होता है 0.05 से 1 HP तक। HP मीन्स हॉर्स पावर। अब देखिए नेक्स्ट है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसी पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए ये भी तो रुकी हुई है, इसलिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? माध्य स्थिति पे। आदर्श गैस ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पे। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ही तो क्या होगा? देखिए दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। अब नेक्स्ट है, एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकने के लिए घर्षण के विपरीत किया गया कार्य की मात्रा अधिकांश निर्भर करती है। ये निर्भर करती है बक्से की गति की दिशा पे। नेक्स्ट है, वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो ये कार्य कहते हैं। किसी द्रव को गर्म करने पर क्या होता है? उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 MeV। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये बढ़ती है। अर्ग, जूल, कैलोरी एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है? ये होता है कैलोरी, ये ज्यादा को प्रदर्शित करता है। वाट सेकेंड, वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा किसके मात्रक है? तो कार्य या ऊर्जा के। अब देखिए ये टॉपिक आ गया है ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। इससे तो एक क्वेश्चन रहता ही है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सितार या फिर गिटार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पंप का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। परिशोधन ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायोड का प्रयोग होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में। जीनर डायोड का प्रयोग होता है उत्क्रम अभिनति में। उत्क्रम मतलब समझ रहे हैं आप लोग? रिवर्स, अभिनति मतलब बायस। जीनर डायोड का यूज कहाँ होता है? रिवर्स बायस में। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण ये होता है एक्यूमुलेटर। तो देखिए आज के हमारा वीडियो में इतना ही तक था। आगे का जो मेन टॉपिक होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैं सारा कुछ यहाँ पे करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।